लाओ, अब बाकी के 3 रुपए दे दो। मुंबई के एक सज्जन थे जिनका नाम था हरीश चंद्र पिल्ले। उनके एकमात्र पुत्र को कोई वर्ष से मिर्गी के दौरे पड़ा करते थे। सभी तरह का इलाज करवाया था पर कोई लाभ नहीं हुआ। आखिर में उन्होंने यह सोचा कि किसी महापुरुष के आशीर्वाद से शायद उसका रोग दूर हो जाए। सन 1910 में दासकनु महाराज के कीर्तन मुंबई में अनेक जगहों पर हुए और बाबा का नाम भी सारे मुंबई में प्रसिद्ध हो गया था। पिल्ले ने भी एक दिन दासकनु का संकीर्तन सुना। वे जानते थे यदि बाबा ने इस पर अपनी वरद हस्त रख दिया तो इसका रोग क्षण मात्र में ही नष्ट हो यह जाएगा और यह स्वस्थ हो जाएगा। फिर एक दिन वह अपने परिवार सहित शिरडी पहुंच गए। वहां मस्जिद में जाकर उन्होंने परिवार सहित बाबा की चरण वंदना की। बाबा की मंगल मूरत देख पिल्ले की आंखें भर आई और उन्होंने अपना रोगी पुत्र बाबा के चरणों में लिटा दिया। जैसे ही बाबा ने रोगी पुत्र पर दृष्टिपात किया, अचानक उसमें एकदम बदलाव सा आया। उसकी आंखें फिर गईं और वह बेहोश हो गया। मुंह से झाग निकलने लगा, शरीर पसीने से बुरी तरह भीग गया। ऐसा लगने लगा कि शायद अब वह जीवित नहीं बचेगा। अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर वे घबरा गए, क्योंकि अब से पहले वह इतनी ज्यादा देर तक बेहोश कभी नहीं रहा था। उनकी पत्नी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे तो अपने पुत्र को इलाज के लिए लाए थे, लेकिन दिखता कुछ और ही है। साईं बाबा उनका दर्द समझते थे, इसलिए बाबा उनसे बोले, व्यक्ति को कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। एक पल में कुछ नहीं होता। इसे उठाकर अपने निवास स्थान पर उठा के ले जाओ, जल्दी ही इसे होश आ जाएगा, चिंता मत करना। दोनों बच्चे को उठाकर बाड़ी में ले आए। वहां आने पर कुछ ही देर में उसे होश आ गया। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। उनकी चिंता दूर हो गई। शाम को पति पत्नी दोनों बच्चे को लेकर बाबा के दर्शन करने मस्जिद में आए और बाबा की चरण वंदना की। साथ ही मन बाबा की कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद देने लगे। तब बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया। जो विश्वास रहते हुए धैर्य से रहता है, ईश्वर उसकी रक्षा अवश्य करता है। पिल्ले खानदानी रईस व्यक्ति थे। अपना पुत्र ठीक हो जाने की खुशी में उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों को मिठाई बांटी। बाबा को उत्तम फूल, फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि श्री चरणों में भेंट की। अब पति पत्नी दोनों की निष्ठा बाबा के प्रति और भी गहरी हो गई और वे पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से बाबा की सेवा करने लगे। कुछ दिनों तक शिरडी में रहने के बाद जब मस्जिद में जाकर पिल्ले ने बाबा से मुंबई जाने की अनुमति मांगी, तब बाबा ने उन्हें ऊदी और आशीर्वाद देते हुए पिल्ले से कहा, बाबू, 2 रुपए मैं तुम्हें पहले दे चुका हूँ, अब 3 रुपए और देता हूँ। इन्हें घर पर पूजा स्थान पर रखकर इनका नित्य पूजन करना, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। पिल्ले ने प्रसाद रूप में रुपया लेकर बाबा को साष्टांग प्रणाम किया। वे इस बात को नहीं समझ पाए कि वह तो अपने जीवन में पहली बार शिरडी आए हैं, फिर बाबा ने उन्हें 2 रुपए कब दिए। परंतु वे बाबा से ना पूछ सके और वापस लौटते समय इसके बारे में सोच विचार करते रहे। जब कुछ समझ में नहीं आया तो वे चुपचाप बैठ गए। घर लौटने पर उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ को शिरडी का सारा हाल सुनाया। पहले तो उनकी माँ भी 2 रुपए वाली बात ना समझ पाई, फिर सोच विचार करने पर उन्हें एक घटना याद आ गई। वे अपने पुत्र से बोली, बेटा, जैसे तुम अपने पुत्र को लेकर साईं बाबा के पास शिरडी गए थे, उसी तरह तेरे बचपन में तुम्हारे पिता मुझे लेकर अक्कलकोट महाराज के दर्शन करने के लिए गए थे। तुम्हारे पिता उनके परम भक्त थे। महाराज सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ थे। महाराज ने तुम्हारे पिता की सेवा स्वीकार करके उन्हें 2 रुपए दिए थे और रुपयों का पूजन करने को कहा था। तुम्हारे पिता उन रुपयों का जीवन भर पूजन करते रहते थे, लेकिन उनके देहांत के बाद पूजन यथाविधि नहीं हो पाया और वे रुपये ना जाने कहाँ खो गए। हम तो उन रुपयों को भूल ही गए थे। खैर, अब पिछली बातों को जाने दो।
यह तुम्हारा सौभाग्य है कि साईं बाबा के रूप में तुम्हें अक्कलकोट महाराज ने अपने कर्तव्य को याद करा दिया। अब तुम इन रुपयों का पूजन करके उनकी वास्तविकता को समझो और संतों का आशीर्वाद पाने पर अपने को गर्वित मानो। अब तुम साईं बाबा का दामन कभी ना छोड़ना, इसी में तुम्हारी भलाई है। माता के मुख से सारी बात सुनकर वे 2 रुपयों का रहस्य भी जान गए और बाबा की त्रिकाल यज्ञता का ज्ञान भी हो गया और वे बाबा के परम भक्त बन गए।